गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। अभी बज रहे सुबह के 6 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई और अभी सुबह भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा टाइम नहीं ख़राब करके और मैं उठ जाती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं घर पे चश्मा क्यों लगा रखी हूँ। चश्मा मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि मेरा आई फ्लू हो गया और कल से मेरा आई फ्लू हो रहा है। और आई फ्लू आप देख सकते हो, ये वाली आँख एकदम स्वेलिंग आ रही है, बिल्कुल रेड हो रखी है, खुल भी नहीं रही है पूरी। तो इसलिए मैंने ये गॉगल्स लगा रखे हैं बाकी सबकी सेफ्टी के लिए। और आज तो अभी अर्ली मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है और अभी सुबह 6 बजे धूप आ गई है। हल्दी में खा लेती हूँ मेरे बादाम जो कि मैं भिगोई हुई थी और साथ में एक पानी की। अभी घर पे पापा मम्मी नहीं है क्योंकि कल वो लोग गए हैं किशनगढ़ के पास, क्योंकि मेरी मौसी है, उनकी सासू माँ एक्सपायर हो गए, तो वहाँ गए हैं वो लोग बैठने। तो इसलिए अभी जो मम्मी पापा का जो काम था वो मुझे करना पड़ेगा। तो अभी मैं टफ़ी को घुमाने जा रही हूँ। टफ़ी आजा, आजा कब। अभी हम जा रहे हैं टफ़ी को घुमाने और टफ़ी को सुबह सुबह जगते ही पापा घुमा के लाते हैं। तो आज पापा है नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा। चले, देखो कैसे रेडी हो रही बाहर जाने को। कहाँ जाएगी? कहाँ चले? कहाँ चले? किधर जाना है? बाहर चलना है? बाहर चले? कैसे पागल हो रही है। आ जा। कुछ पेशेंट आए जिनको वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि पापा है नहीं घर पे। बेनी से लगा रहे हैं झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा मैं पोछा लगा देती हूँ क्योंकि जल्दी उठ गई थी तो कुछ काम था नहीं मेरे पास, तो इसलिए फिर मैंने लगाया पोछा। सुना है पोछा इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, बट अभी मैं बैठ के लगा नहीं सकती हूँ, वो लास्ट मंथ में लगाएंगे। तो अभी मैं बस खड़ा वाला पोछा लगा लेती हूँ, वो भी कभी कभार, क्योंकि ऐसे बेड़नी कर लेते हैं। पर आज बेड़नी को खाना वाना भी बनाना था, मम्मी नहीं थे, तो इस वजह से मैं सोचा जल्दी से काम फ्री हो जाएगा। मंदिर की भी क्लीनिंग कर दी थी और घर आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ हो गया है, झाड़ू पोछे लग गए हैं। टफ़ी को देखो, टफ़ी नीचे उठते ही वो इधर उधर छुपती फिरती है क्योंकि उसको नहलाने का डर लगता है इसलिए। और घर एकदम क्लीन हो गया था। तो घर क्लीन होने के बाद किचन में बेड़नी बना रहे थे पोहे, तो क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट बनाना था तो मैंने कहा पोहे बना लो, तो बेड़नी पोहे बना रहे थे। उधर दूध भी गर्म हो गया था, तो फिर मैंने लिया मेरा प्रोटीन वाला दूध। और ये वाला प्रोटीन मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो ये वाला प्रोटीन मैं दूध में डाल के रोज़ पीती हूँ सुबह शाम। तो अभी घर एकदम क्लीन हो गया है। अब नेक्स्ट बारी आती है मंदिर जाने की। तो मेरे को ब्रेकफास्ट करने से पहले नहाना है। और अभी पोछा मैंने लगा दिया, झाड़ू बेड़नी नहीं लगा दी थी। अब वो ब्रेकफास्ट बना रहे, तो मैंने कहा मैं पोछा लगा देती हूँ। आज जा रहे हैं हम शिव जी के मंदिर। क्योंकि मैंने सोचा कि सावन इस बार 2 है, तो कम से कम एक बार जाके शिव जी की पूजा तो मुझे करनी ही चाहिए। तो उसके लिए फिर लिए फूल, प्यारे प्यारे से फूल दिख गए थे, तो फूल तोड़े और उसके बाद हम लोग गए मंदिर। और भी एक है इधर मंदिर। तो जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे है पास में बहुत प्यारा खेत, तो खेत में उग रहा था बाजरा और एकदम ग्रीन ग्रीन। इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना मेरे को, जहाँ भी मुझे ग्रीनरी दिखती है वहाँ बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और पूजा पाठ करते हैं। तो
मंदिर से आने के बाद मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी, क्योंकि नया सूट अगर पहनते तो बहुत गर्मी लगती है। तो फिर मैंने पहना पुराना सूट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने चेंज करके और दूसरा सूट पहन लिया था। तो उसके बाद फिर मैं कर रही थी भगवान जी के बर्तन क्लीन, तो क्योंकि मेरे को पूजा करनी थी। उसके बाद मैंने सूरज भगवान को जल अर्पण किया। फिर उसके बाद लगा देते हैं गणेश जी को भोग, और साथ ही में गणेश जी की पूजा भी मैंने कर ली। तो सारी पूजा वूजा करने के बाद मैंने लिया मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें दूध और साथ में पोहे। तो अभी ना ब्लैक चश्मे में इतनी गंदी फीलिंग आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आँखें बनवाते हैं ना, नहीं तब ब्लैक चश्मा पहनती है बूढ़ी औरतें, तो मेरे को वही वाली फीलिंग आ रही थी अभी। बट बाकी सबकी सेफ्टी के लिए पहनना पड़ता है, ताकि किसी और के ना हो आई फ्लू, इसलिए मैंने ये चश्मा पहना। उसके बाद ले लेती हूँ मैं अपनी टैबलेट्स, क्योंकि दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है अभी। और अभी सुबह की मेरी 2 टैबलेट रहती है, शाम को मेरी 4 टैबलेट रहती है। तो फिर मैंने ले ली गोली। तो गाइस, आई फ्लू की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। ये वाली आँख खुल भी नहीं पा रही मेरी। बट अब व्लॉग में क्या ही चश्मा अंधों वाली फीलिंग आती ब्लैक चश्मे में, तो मैं इस वजह से नहीं लगा रही हूँ। बट आप सब भी जितना हो सके प्रिकॉशंस रखना। आई फ्लू का बहुत ज़्यादा भी चल रहा है आई फ्लू, और लगभग काफ़ी लोगों के हो रहा है। हमारे यहाँ पे गांव में काफ़ी लोगों के हो रखा है अभी। तो अच्छा होगा कि आप लोग भी पहले से खुद की सेफ्टी का ध्यान रखें। कहीं भी बाहर जाए तो चश्मा लगा के जाए, और घर में भी चश्मा लगा के रहे। तो गाइज़, मेरा ना अभी 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है, 7वां महीना अभी चल रहा है मेरा। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। एक तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मतलब मैं थोड़ा सा भी चल फिर लेती हूँ तो ऐसे सांस उठने लग जाता है। और फिर भी मैं वॉक करती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम। और सेकंड इज़, रात को बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, और रात को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। सोने के बाद मुझे भूख लगती है, तो मैं कुछ ना कुछ अपने पास लेके सोती हूँ। और जैसे मैं रात को अचानक से उठती हूँ तो मेरे पैर इतने भारी हो जाते हैं कि चला भी नहीं जाता। पैरों से पता नहीं स्वेलिंग आ रही है, इसलिए ना पैर बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं अचानक से। जब सुबह उठती भी हूँ उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक पैरों में दर्द रहता है, बट फिर ठीक हो जाता है। तो अभी ये सब चल रहा है, और मेरे पति देव मुझसे मिलने भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि 3 सैटरडे संडे निकल गए, वो आ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अभी ना मेरे ससुराल में काम चल रहा है, मतलब मेरे घर पे काम चल रहा है अभी। टाइल वगैरह का भी काम चल रहा है, साथ में कलर का भी काम चल रहा है, क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो इस वजह से वहाँ पे काम चल रहा है। मेरे डस्टिंग से एलर्जी होती है, तो इस वजह से वो मम्मी मुझे भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरे डस्टिंग से एलर्जी होती है, फिर स्नीचिंग खांसी वगैरह होने लग जाती है। तो मम्मी ने मना कर दिया अभी। तो ये ना मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद वो नहीं आ पा रहे हैं। 2-3 सैटरडे संडे निकल गए, मैंने उनको बुलाया भी, क्योंकि ऐसा जब से बच्चा लगा है ना, तब से हर सैटरडे संडे उनका जयपुर आना जाना हो रहा है मेरी वजह से। पर अभी वो आ नहीं पा रहे, क्योंकि घर पे काम चल रहा है इस वजह से। तो वहाँ पे और कोई है नहीं कि अगर काम करने वाले कुछ भी सामान मंगवाते हैं तो वो ही ला के देते हैं, और हिसाब करना और ये सब काम उन्हीं का है। तो इस वजह से वो भी आ नहीं पा रहे, तो उनकी भी बहुत याद आती है। आई थिंक नेक्स्ट मंथ 8वां महीना लग जाएगा, तो 8वें महीने में वो मुझको लेके जाएंगे। तो वो अब देखो 6 तारीख को आते हैं, 8 को आते हैं, 20 को आते हैं, बट 8वां लगने से पहले मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि 8वां जो महीना लग जाता है उसके बाद कहीं भी नहीं आने जाने देते हैं, इसलिए। तो 8वें में मुझे वहीं जाना पड़ेगा। तो ये बात थी कि अभी वो भी मेरे से मिलने नहीं आ पा रहे हैं, ना मैं कहीं जा पा रही हूँ, और साथ ही में तबीयत का भी कुछ अप एंड डाउन चल रहा है। कभी आइज़ में प्रॉब्लम, कभी हाथों पे खुजली, कभी पैरों पे खुजली, कभी पैरों में स्वेलिंग, और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। अभी 3rd ट्राइमेस्टर चालू हो गया है, तो अभी तो ये 3rd ट्राइमेस्टर पूरा ही इन्हीं चीज़ों में निकलेगा, कि कभी क्या प्रॉब्लम होती रहेगी। बट कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
मतलब ये जो प्रेगनेंसी के 9 महीने होते हैं ना, बहुत मुश्किल होते हैं निकालने, बहुत बहुत लंबा टाइम लगता है। अभी मेरे 6 महीने निकले हैं तो पता नहीं, बहुत ऐसे लग रहा है जैसे साल 2 साल हो गए हो, क्योंकि ना मैं कुछ कर पा रही हूँ, ना मैं कहीं बाहर जा पा रही हूँ, ना मैं। तो आप मेरी आइज़ की हालत देख सकते हैं, बहुत ही दर्द हो रहा था। और फिर मैं आई, मतलब मैं दिन में सो गई थी। फिर शाम को जैसे मैं किचन में आई तो बाहर देखा तो बहुत तेज बारिश हो गई। अभी मैं उठी हूँ। फिर भाई लेके आया था पेस्ट्री, तो बहुत ही टेस्टी पेस्ट्री खाई मैंने। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक